इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभ्यास का प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क है यहाँ पे आधुनिक संचार का माध्यम है। तो आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट। ठीक है। ख है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? विक्रम लिखा हुआ। ठीक है, विक्रम। आगे देखिए ग, यहाँ पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है। तो कब हुआ है? वर्ष 2004 में। ठीक है, वर्ष 2004 में। घ है ऊर्जा के नवीकरण स्रोत है। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, बाकी पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस तो बहुत दिनों से चला रहा है। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का है व्यापार का अर्थ है। ठीक है ना, तो व्यापार का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय। यहाँ लिखेंगे क्रय और यहाँ लिखेंगे विक्रय। क्रय और विक्रय। ख है डैश। ठीक है, डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन है। तो परिवहन के नवीन साधन क्या है? मेट्रो है। ठीक है, मेट्रो रेल। और क्या है? बुलेट ट्रेन है। ठीक है ना, बुलेट ट्रेन। उसके बाद है ई रिक्शा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? परिवहन के नवीन साधन है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डैश कंपनियां हैं। तो कैसी कंपनियां हैं? ये ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। लिखेंगे ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स। घ है आईसीटी योजना का आरंभ डैश में हुआ। तो आईसीटी योजना का आरंभ है ना 2004 में हुआ। ठीक है, 2004 में। यहाँ पर भी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है तो वर्ष 2004 में। यहीं पे भरना है 2004। अंग है 3G और 4G। ठीक है, डैश के साधन है। तो किसके साधन है? ये संचार के साधन है, संचार। अब देखिए तीसरा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान करना है। तो देखिए क है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिलाएंगे ये क्या? संचार का साधन में। ठीक है, संचार का साधन। आईसीटी। ठीक है, आईसीटी ये शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। ठीक है, इसकी सहायता से। आईआरएस। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, तो ये डीआरडीओ है। ठीक है, उसके बाद भूरी क्रांति संबंधित है किससे? उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा उर्वरक के क्षेत्र में। उसके बाद है 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। याद रखिएगा एक शब्द में उत्तर देना है। क है राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1962 में हुआ। ठीक है, 1962 हो जाएगा आंसर। ख है प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो किसका प्रक्षेपण किया गया? मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया। तो लिखेंगे मिसाइलों। ठीक है। ग है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो था सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। घ है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो कौन सी है? ई कॉमर्स है। ठीक है, तो ई लिखेंगे ई कॉमर्स। अंग है एनईजीपी की शुरुआत कब हुए थे? तो कब हुए थे? ये हुए थे 18 मई। ठीक है, 18 मई 2006 को। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, इसका उत्पादन बार बार किया जा सकता है इस्तेमाल करने के बाद, तो हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। 6 है इसरो, ISRO। इसरो का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। ठीक है। 5वां देखिए, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल है, 6, 7, 8, 9 तक सवाल है। तो चलिए सब एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया था? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। ठीक है, जो कच्चा माल है ना, जैसे मान लेते मकई है तो मकई को वह परिवर्तित कर देंगे क्या? कुरकुरे में। ठीक है, गेहूं है तो उसको परिवर्तित कर देंगे बिस्कुट में। तो ये सब क्या है? तो ये सब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिए, इसी को कहते हैं विनिर्माण या वस्तु निर्माण। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।
ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में यहाँ पे क्या पढ़ा, सविस्तार समझाया, तो पूरा विस्तार पूर्वक समझाना है। इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना, और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। ठीक है, किसमें, विनिर्माण में। छठा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है, तो आंसर लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका। तो क्या क्या है, शैक्षिक है ना, शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उसके बाद उस शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। तो शिक्षा की गुणवत्ता क्या काफी ज्यादा बढ़ा है आईसीटी की सहायता से। उस शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ई किताब यानी पीडीएफ के रूप में किताब रहेगा। ठीक है, सातवां सवाल है, ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस क्या है, उत्तर लिखेंगे ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना है। ठीक है, कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ठीक है, तो सब कुछ क्या है ना, जो भी सरकार की जो सुविधाएं होंगी, चाहे कोई योजना होगा, उसका वो लाभ ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है ना, घर बैठे। प्रश्न 8 है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, तो लिखेंगे ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां। ठीक है, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित है, या फिर डैश दे देंगे, ऐसे तो हो जाएगा। पहला क्या है, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। ठीक है, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाए। और विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पहले जाति आय में बाहर जाना पड़ता था। ठीक है, सभी लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में। पर लेकिन अब क्या है, अब ई गवर्नेंस के आने से क्या, घर बैठे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। ठीक है, ई हॉस्पिटल, इसमें क्या होता है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर आपको आपसे वीडियो कॉल के सहारे जुड़ेंगे। ठीक है, और फिर सलाह मशवरा करेंगे, है ना, सलाह देंगे। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे हैं, तो कहीं सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब किस में आएगा, ई गवर्नेंस में आएगा। 9वां प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनियां है ना। ठीक है, तो पता ही होगा कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग घर बैठे, घर में ही क्या, घर में हम लोग सामानों को मंगा लेते हैं। खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। ठीक है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ठीक है, आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जन जीवन में प्रचलित हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जीवन क्या हो गया, सुविधामय हो गया। ठीक है, जो भी पसंद आता है इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, स्नैपडील, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि वेबसाइट पे जाके हम लोग या फिर ऐप पे जाके हम लोग सामानों को खरीद लेते हैं। चैप्टर 1, ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर 1 समाप्त होता है। चैप्टर 2 का वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।